नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में हम जिक्र करेंगे ऐसे लोगों का जो बहुत सीधे होते हैं, बहुत भोले होते हैं। लोग उनका नाजायज फ़ायदा उठा लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, उनकी बात को हंसी में टाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रिय होते हैं, लोगों के भी प्रिय होते हैं। लोग उनका दुख सुख में साथ देते हैं, लेकिन उनके मन में भी इच्छा आती है कि लोग हमारा रोब माने, हमारी बात को सुने, हमारी बात को सीरियसली ले, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। तो आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। ऐसे ही एक आदमी था, 27-28 साल का। वो बहुत सीधा था, बहुत भोला था। उसके माँ बाप नहीं थे, वो एक अनाथ बालक था। गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहता था और अपने छोटे मोटे कारोबार में ही संतुष्ट था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत रईस था, लेकिन बहुत संतुष्ट था अपनी लाइफ से। लेकिन उसके सीधेपन का कई बार जो है लोग बहुत नाजायज फायदा उठा लेते थे। तो उससे कई बार उसका मन जो है ना बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन ऐसे वो लेटे लेटे सोच रहा था कि भगवान ने कितने चलाक चलाक लोग बनाए हैं और मेरे को भगवान ने सीधा बनाया है। चलाक लोग कैसे चालाकी से अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। मैं बहुत सीधा हूँ, मेरे अंदर चालाकी नहीं है, लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मैं वही दाल रोटी जैसा ही रह गया हूँ। तो ऐसे विचार करते करते उसकी आंख लग गई। तो उसने मतलब सपने में ही देखा कि वो ना एक साधु के पास पहुंच गया है और कहता है, महाराज मैं बहुत ही सीधा इंसान हूँ। तो साधु ने कहा, तो क्या हो गया, सीधा इंसान तो परमात्मा का प्रिय होता है, परमात्मा के बहुत नज़दीक होता है। तुम तो बहुत परमात्मा के नज़दीक हो, सीधे होना भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो कहता है, नहीं महाराज, ऐसा भी सीधा क्या होना कि लोग मेरी बात का जो है मजाक उड़ा देते हैं, मेरे को दुखी करके चले जाते हैं। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरे अंदर भी चालाकी आ जाए। तो वो कहते, देख लो फिर, इसका जो फायदा होगा या नुकसान होगा वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कि मैं तो तुम्हें बता दूंगा कि कैसे चालाक बनते हैं। बोले, नहीं महाराज, मैंने इतना टाइम जो है सीधा बन के देख लिया, अब थोड़ा टाइम जो है मैं चालाक बन के देखना चाहता हूँ कि लोग अपनी चालाकी से जो है कैसे मूर्ख बनाते हैं। तो ठीक है। तो बोला, बताओ महाराज, मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु महाराज ने उसको कहा कि बेटा, तुमसे कोई भी बात करे ना, उससे सीधे मुंह बात ना करना और हर बात का जो है उल्टा जवाब दे देना, तुरंत जवाब दे देना। कहता, ठीक है महाराज। सपना देख रहा है, क्योंकि ख्याल जो होते हैं ना वो सपनों में ही, अगर हम कोई भी बात ख्याल करते करते, ध्यान करते करते सोते हैं तो वही बात हमारे सपनों में आ जाती है। तो ऐसे ही उसने ध्यान किया कि मैं इतना सीधा क्यों हूँ, मुझे इसका चाहिए। तो उसको सपने में आ गया और सपने में वो साधु महाराज के पास पहुंच गया और साधु महाराज ने उसको उसके सीधेपन से निपटने का तरीका बता दिया। अब वो अपने घर आ गया। अब वो खुश था कि अब जो भी मेरे से बात करेगा मैं उससे सीधे मुंह बात नहीं करूंगा, देखता हूँ कि मेरा कितना रोब पड़ता है। क्यों भाई भोले, ठीक हो? कहता, क्या ठीक हो, सारी दुनिया परेशान हो रही है तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। वो आदमी चौंक गया। अभी ये तो भोला सा बंदा था, इससे तो कोई बात करते थे मुंह में जबान नहीं होती थी, आज ये कैसे मतलब उल्टी वो कर रहा है। उसको लगा शायद किसी ने इसको ना गुस्सा दिला दिया होगा, वो चला गया। उसके बाद एक औरत आई तो बोली, और भोले क्या हालचाल है, किन ख्यालों में खोए हुए हो? तो वो कहता, किन ख्यालों में खोना है, मैं अपनी रोजी रोटी में बैठा हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी के अलावा किन ख्यालों में खो सकता हूँ। तो वो औरत बोली, भोले आज तेरी तबीयत ठीक है? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक ठाक है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा मैं ठीक हूँ? तो वो भी औरत जब चक्कर आ गई भी, ये तो बड़ा सीधा साधा बंदा था, कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करता, इसको क्या हो गया है। ऐसे ही एक दिन शाम को वो नदी किनारे बैठा हुआ था, तो इतने में एक वहां से एक राहगीर निकला। तो उसने कहा, और भाई भोले क्या हाल चाल है, चांद को देख रहे हो क्या, चांद की खूबसूरती को देख रहे हो क्या? तो बोला, चांद की खूबसूरती, चांद में कहाँ से खूबसूरती आ गई, किसी भूखे से पूछो चांद में कितनी खूबसूरती है, उसको चांद में भी रोटी का टुकड़ा नजर आ जाएगा। तो बोले, अरे ये भोला बंदा जो है इतनी चुस्ती भरी बातें कैसे करने लग गया है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि भोला भोला नहीं रहा, वो बहुत चालाक हो गया है, अब तो उसको हर बात का जवाब देना आता है। धीरे धीरे लोगों ने जो है उससे कतराना शुरू कर दिया, यानी कि अब जो है भोले के साथ कोई बात नहीं करता था। अब भोला परेशान हो गया, उसको तो आदत थी, हर आने जाने वाला उससे बात करता था, हर आने जाने वाला उसको टोकता था।
अब उसको लगा मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, अब वो क्या करे। लेकिन चूंकि वो कायम था कि नहीं, मैंने किसी से सीधे मुंह बात नहीं करनी, इसलिए वो भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। भी देखता हूँ मेरी चालाकी से या मेरे उससे अब लोग कम से कम मेरा फायदा तो नहीं उठाएंगे। एक बार क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया, अब उसकी दुकान बंद थी, लोगों ने देखा उसकी दुकान बंद है, 2-3 दिन तक उन्होंने देखा उसकी दुकान बंद है। वो भोला बीमार, वो अपनी झोपड़ी में अकेला पड़ा रहा। अब उसको वो दिन याद आ रहे थे कि पहले मैं बीमार होता था तो सारे गांव वाले मेरा हालचाल पूछने आते थे, कोई रोटी लेके आता था, कोई चाय लेके आता था, कोई मेरे लिए दवाई का इंतजाम करता था। अब तो मैं 3 दिन से मैं अपनी बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई चाय पूछने वाला नहीं है, मेरे को उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, मेरी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। उधर जब लोगों को पता चला कि भोला बीमार हो गया तो कोई भी उसका पता लेने नहीं आया। क्यों? उन्होंने कहा जाएंगे उसका हाल चाल पूछेंगे तो वो कहेगा मैं कौन सा अकेला बीमार हुआ हूँ, सारी दुनिया बीमार होती है, मैं बीमार हो गया तो क्या हो गया। मतलब लोगों ने खुद ही अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें बात का ऐसे उल्टा जवाब देगा। अब वो तो परेशान हो गया भोला, ये तो घाटे में हो गया सौदा। कहाँ तो वो चाहता था कि लोगों के ऊपर अपना रोब रखे, कहाँ उसको लोगों का साथ भी छूट गया, वो अकेला रह गया। वो तो भागा भागा, ठीक होने के बाद वो तो भागा भागा फिर से उसी ब्राह्मण गुरु के पास गया। बोला महाराज मुझे इतना चालाकी नहीं चाहिए, मुझे पहले जैसा सीधा कर दो, मैं तो चालाक बन के घाटे में ही रहा। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है, अब तुम दोबारा से लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर दो, लोगों की किसी भी बात का गलत जवाब मत दो, मीठा बोलना शुरू कर दो, धीरे धीरे लोग जो है फिर से तुम्हारे पास आने लग जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो गुरु जी ने जैसे ही उसको आशीर्वाद दिया, उसकी एकदम से झटके से नींद खुल गई। वो झटके से उठा अपने बिस्तर से, उसने कहा शुक्र है प्रभु, ये तो एक सपना था, अगर सचमुच मैं चालाक हो जाता और मेरे गांव के लोग मुझे छोड़ देते तो मेरा क्या हाल होता। मेरे तो माता पिता भी नहीं है, मेरे दुख सुख के साथी यही मेरे गांव के लोग हैं, यही मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरे यार दोस्त हैं, यही मेरे माता पिता है। मैं क्यों इनकी बातों का बुरा मानता था।